हेलो गाइस, वेलकम टू द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट का जो सब टॉपिक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट वायर हम ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। अब ये लाइन सुनते ही हमको ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कंडक्टर है, उसके पास करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो क्या वो सच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? वो भी हमारे पास सवाल है। और दूसरा सवाल है कि हमको यूं क्यों पढ़ना ही क्यों चाहिए? क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्या हम इतने नल्ले हैं? ठीक है, क्या हम इतने खाली बैठे हैं कि ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा? ये कहाँ जरूरी है? ये कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये करंट जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर, क्या वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है? यहाँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने पिछली बार देखा था, पिछले वीडियो में। ठीक है, आपको अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो पहले वो वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। पार्ट 1 वीडियो जो था वो, उसके अंदर हमने डीप में समझाया हुआ है। तो वो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने दो कंक्लूजन निकाले थे कि करंट जो है वो बनेगा। ठीक है, कहाँ से बनेगा? इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो करंट बना, अब करंट से इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कैसे पता चला था? हमने मैग्नेटिक कंपास जो है वो कोने में पड़ा हुआ था और ओरेस्टर ने देखा कि वो मैग्नेटिक कंपास हिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हिल रहा होगा, कुछ तो है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था। तो जैसे हर करंट वाली चीज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो ये कंडक्टर के अंदर भी करंट है, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक है, तो वो हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है तो हम उसको मैग्नेट बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करती हुई चीज होगी उसको मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे मैग्नेट्स हैं आजू बाजू। कैसे भाई? देखो, घर पे बहुत सारे वायर्स हैं, उसके कनेक्शन किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे वायर्स के हम कनेक्शन करते हैं। दूसरा कि हम अभी मोबाइल से आप मेरा वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो, मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी बैटरीज है, वो भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो हर वो चीज वो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी चीजों की ऐसे एक दूसरे का टकराने लगी, तो वो फील्ड जो है वो कुछ ना कुछ तहलका मचाने का काम करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो हम ना करें, ठीक है, वो ऐसा ना हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है, उसका बिहेवियर क्या है, वो हमको जानना पड़ेगा कि वायर के अंदर या तो कंडक्टर के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, क्या उसका बिहेवियर है, वो हमको जानना पड़ेगा। इसके लिए ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ओरेस्टर के एक्सपेरिमेंट से दो हमने चीजें निकाली हुई थी, वो कंक्लूजन यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, बिठा दीजिए दिमाग के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट का जितना मैग्नीट्यूड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड। दूसरा, जितना इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज होगा उतना डायरेक्शन जो है वो वैसा ही डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड का भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक करंट जितना चेंज उतना मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज। दो कंक्लूजन हमने निकाले हुए थे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। ठीक है, उसी को दिमाग में बिठा लीजिए और आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि ये मैग्नेट की तरह काम करती है। ठीक है, चलो अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर जानने के लिए हम क्या करेंगे? एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? मेरे पास एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड है मेरे पास, कॉपर की रॉड है। ठीक है, वर्टिकल रॉड, कॉपर के रॉड जो है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा हुआ है। तो वो जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन के साथ है। जैसे ही हम स्विच ऑन करूंगा तो वो करंट अंदर जाएगा रॉड के अंदर से। अब मैंने क्या किया कि ओरेस्टर के जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ये भी ओरेस्टर की तरह ही है। ये क्या करना है, यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड की या तो प्लास्टिक की शीट जो है उसके पूरे चारों बाजू बिठा दी। मतलब रॉड जो है उसके सेंटर में होल वाली शीट है। ठीक है, होल वाली शीट है और रॉड उसके अंदर बिठा दी वर्टिकल। ठीक है, आपको ये फिगर में दिख रहा है, फिगर में आपको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या किया, उस कार्डबोर्ड के ऊपर पूरी पूरी कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने जो है वो इस तरीके से मैंने आयरन फिलिंग्स छिड़क दी, मैंने आयरन पाउडर छिड़क दिया। ठीक है, आयरन पाउडर मैंने छिड़क दिया। अब वो आयरन पाउडर मैं छिड़कूंगा तो क्या होगा, हमको क्या पता चलेगा आयरन पाउडर छिड़कने से? हमने पिछले वीडियो में बात की थी मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर क्या है, उससे हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर रॉड जो है वो मैग्नेटिक है।
सॉरी वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगी। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा, तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, जैसे मैं इलेक्ट्रिक करंट चालू किया, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ कॉपर के अंदर से, तो आयरन फिलिंग्स जो है वो पर्टिकुलर पैटर्न में शेप कर रहे हैं। क्या पर्टिकुलर पैटर्न था, क्या पर्टिकुलर पैटर्न था, तो ये पूरा इस तरीके से था। ठीक है, आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, आपको ये फोटो के अंदर इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहा था। इतनी खूबसूरत सी पैटर्न जो है वो बना रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन मुझे कौन बताएगा, चलिए बताइए कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर है और बाकी सारे सर्कल्स उसके सेंटर में से बहुत सारे सर्कल निकलते हैं। अब सर्कल कितने भी लिखने उससे मेरे को मतलब नहीं, सेंटर क्या है उससे मेरे को मतलब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर क्या है, द रॉड इटसेल्फ, द कंडक्टर इटसेल्फ, द करंट कैरिंग वायर इटसेल्फ। यानी ये जो कॉपर की रॉड थी जो हमने ली हुई थी वही सेंटर है, और उसके आजू बाजू ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमको दिख रही है। कैसे पता चला, आयरन की फीलिंग्स की वजह से, क्योंकि आयरन की फीलिंग्स उसी तरह से पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हुई हैं। अब आयरन की फीलिंग उसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हुई है, तो वो कोई जादू तो नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर उसके ऊपर काला जादू तो नहीं किया हुआ है। ठीक है, वो कैसे चल जनरेट हुई है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी प्रकार से वो पैटर्न बनेगी ना। ठीक है, वो आयरन क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल है। ठीक है, तो उस तरीके से पर्टिकुलर शेप, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला यहाँ पे बनता हुआ मेरे को नजर आया। तो ये कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। किसके अंदर बनती है, करंट कैरिंग कंडक्टर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल गया। ठीक है, डीप में आपको पता चलेगा। ये देखो यहाँ से ये करंट जा रहा है, ठीक है, ये एरो की डायरेक्शन, ये जो है वो करंट जा रहा है, और यहाँ से इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फॉर्म में मेरे को मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अब इसका जो है वो बिहेवियर जानने के लिए, और ज्यादा बिहेवियर जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिमुलेशन के अच्छे से सिमुलेशन से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है, ये मेरे पास एक करंट है, ठीक है, करंट नहीं है सॉरी, करंट करी कंडक्टर है। ठीक, करंट करी कंडक्टर है। अब करंट करी कंडक्टर के पास ये मैंने पर्पल कलर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या करेंगे वो आगे देखते चलिए। ठीक है, तो ये करंट करी कंडक्टर है। अब करंट जो है वो डायरेक्शन क्या है उसका, करंट का डायरेक्शन जो है वो, ठीक है, ऊपर की तरफ है। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, पहले देखते हैं कि हम ऊपर की तरफ करंट का डायरेक्शन है। अब फिलहाल मैंने करंट यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, जीरो करंट है। ठीक है, यहाँ पे जीरो करंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एम्पियर क्या है, जीरो। और यहाँ पे ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जेक्ट की कितनी हो रही है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अभी 20 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे मैं करंट बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैंने 5 एम्पियर कर दिया करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस तरीके से जनरेट हुई है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसका सेंटर क्या है, तो रॉड इटसेल्फ, वो हमको दिख रहा है। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हुई, 5 × 10⁻⁸ टेस्ला। टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, उसको डीप में आप आगे 12th में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं डीप में जाता नहीं हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने करंट बढ़ाया तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ी। अब और बढ़ाते चलिए, 5 से मैं 10 एम्पियर कर देता हूँ। ठीक है, 5 से 10 एम्पियर कर देता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। ठीक है, आपको दिख रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बढ़ गई, तो 1 × 10⁻⁷ हो गई। ठीक है, एक जीरो कम हो गया, और 5 जो था वहां पे एक आ गया। इतनी हद तक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है। अब मैं 10 से पूरा 20 तक कर देता हूँ। ठीक है, 20 एम्पियर। अब 20 एम्पियर जैसे किया तो इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। कितनी ज्यादा हो गई, 2 × 10⁻⁷, मतलब 1 × 10⁻⁷ था, अब सीधा डबल हो गई, क्योंकि करंट मैंने डबल कर दिया। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल गया वापस कंक्लूजन, करंट का मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। चलिए, अब दूसरी बात, यहाँ पे करंट जो है वो ऊपर की तरफ है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ दिखाई देगी, किस तरफ जाती हुई दिखाई देगी, कौन से डायरेक्शन में, आपको ये डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है ये, एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बताइए। सही पहचाना आपने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, क्लॉक के
अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका डायरेक्शन उल्टा कर देता हूँ, यानी अब ऊपर करंट जा रहा था, अब मैं नीचे डालता हूँ। ठीक है, करंट चेंज कर देता हूँ, नीचे की तरफ जा। अब देखिए आप कौन से डायरेक्शन में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए कौन से डायरेक्शन में, एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एरो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्लॉक की साइड पे जो है एरो जा रहा है। अब ये तो हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता हूं तो उस ऑब्जेक्ट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है असर, वो हम देखते हैं। फिलहाल कितनी है, अगर मैंने 20 एम्पीयर कर रखा है तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, चलिए मैं कम करता हूँ। ठीक है, मैंने 0 कर दिया तो कितना हो गया, फिलहाल ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल रॉड्स के साथ चिपका हुआ है, 0 डिस्टेंस है रॉड से। तो कितना हो गया, 8 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इतनी हद तक ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसको मिल रही है। अब जैसे ही मैं 10 करता हूँ, 10 मीटर, तो क्या हो गया, आधी हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आधी हो गई। ठीक है, और मैं उसको बड़ा करता हूँ, 20 कर दिया और आधी हो गई, 20 मीटर किया और आधी हो गई। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या होगा, कम। पिछले वीडियो में भी हमने देखा हुआ था, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड काम करती है वैसे यहाँ पे ये काम कर रही है। तो जैसे मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, और बढ़ाते हैं, चलो मैं 40 कर देता हूँ, तो 1 इंटू 10⁻⁷ हो गई, मतलब और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमको कम लग रही है। ठीक है, और मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 50 मीटर कर दिया दूर। ठीक है, और दूर कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, 8 इंटू 10⁻⁸ हो गई। तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ रॉड से, तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का असर, मैग्नेटिक फोर्स का असर कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हम अपार्ट ले रहे हैं, वी आर अपार्टिंग, वी आर डिस्टेंसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रॉड। तो इस तरीके से काम करती है। चलिए, ये सिमुलेशन से आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, ये तो पता चल गया, अब बहुत घर में बहुत सारे वायर्स हैं, अब उसको मेरे को डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे करूंगा। यहाँ पे तो सिमुलेशन में मेरे को पता चला कि करंट की डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो किस तरीके से मिलेगी, क्लॉकवाइज के अंदर। अगर मेरे पास घर पे बहुत सारे वायर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे वायर्स घूम रहे हैं, मेरे का मन हुआ कि मेरे को उसका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, कैसे करूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा। ठीक है, उसके लिए भी तो लॉ होना चाहिए। वहां पे कोई अंदर जाके मैं सिमुलेशन तो ट्राई नहीं करूंगा, बहुत सारी वायर्स है, मेरे को सिमुलेशन बनाने आता नहीं है, कैसे चलूंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए मैक्सवेल ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है, आपने नाम सुना होगा शायद, उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सा लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ। कहीं पे भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो कोई झंझट मारी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपका ये हाथ, ठीक है, आपका ये हाथ ही काफी है। ठीक है, मुझे तेरा हाथ दे दिए कातिया, ये मैक्सवेल बोलता है। ठीक है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो मुझे मेरा हाथ दे दे कातिया, वो ये मैक्सवेल बोलता है। अब किस तरीके से मैक्सवेल का, इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मतलब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड यूज करूंगा, क्या करने के लिए, करंट की डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट क्या करेगा, कि अगर करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है तो मैं क्या करूंगा, अंगूठा अपना ऊपर की तरफ दिखाऊंगा। ठीक है, राइट हैंड वाला, देखिए आपको शायद वो लेफ्ट में दिख रहा हो वीडियो के अंदर, लेकिन मैंने राइट हैंड यूज किया, आप भी राइट हैंड रख के देखिए। मान लीजिए कि करंट कनिंग कंडक्टर जो है वो ऊपर की तरफ से करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैं अंगूठा किस साइड रखूंगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ऊपर की तरफ अंगूठा रखा मैंने। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तो मैक्सवेल क्या बोलता है कि अगर जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उस डायरेक्शन में आपने अपनी थंब रखा, तो अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हो, ठीक है, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ इस तरीके से, फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, तो जिस डायरेक्शन में आप फिंगर्स अपनी बंद कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में अपनी फिंगर बंद करोगे तो वो डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया। ठीक है, देखिए अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो मैं किस तरीके से बंद करूंगा, यहाँ पे बंद किया मैंने, इस तरीके से मैंने बंद किया, कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो थंब क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन, और मैं जैसे कर्ल करूंगा फिंगर्स को अपनी, ठीक है, बाकी की चारों फिंगर्स को कर्ल करूंगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देगा। मान लीजिए अगर अब क्या कर रहा हूं, अब जो है वो करंट का डायरेक्शन नीचे है, करंट का डायरेक्शन नीचे है, ये क्या था, करंट का डायरेक्शन ऊपर था, अब करंट का डायरेक्शन मैंने नीचे कर दिया, तो थंब किस साइड रखूंगा, थंब में रखूंगा ऊपर की साइड, रखूंगा क्या ऊपर की साइड, नहीं, थंब मेरे को नीचे की साइड रखना है भाई, ठीक है, थंब मेरे को नीचे की साइड रखना है, ये रहा थंब, थंब मैंने नीचे की साइड रखा क्योंकि करंट जो है वो नीचे की साइड है, तो थंब मैंने जैसे नीचे रखा, अब मैं कर्ल करता हूं, अब मैंने कर्ल किया फिंगर्स को, कौन सी डायरेक्शन दिखाई आपको, कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, यह है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, थंब को नीचे रखा क्योंकि करंट नीचे है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यही जो है वो राइट हैंड थंब रूल है मैक्सवेल का। कहीं पे भी ज्यादा झंझटमारी करने की जरूरत नहीं है। आप घर में देखिए आपका वायर जो है किस तरीके से वायर को जो करंट पहुंचा रहा है, अगर करंट का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है तो क्या करेंगे कि वो क्लॉकवाइज नहीं पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे की तरफ है तो आप थंब रख के देख लीजिए, फिर वो क्लॉकवाइज होगा, राइट हैंड, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है गलती करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड यूज कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड यूज करना है तो आपको मिल जाएगा ये डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब की पॉइंट्स जो है वो बहुत सारी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे, बहुत सारे सिमुलेशन देखे, तो हम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट कंडक्टर वायर, ठीक है, वो क्या होगी, इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे मेन बात। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किस तरीके से पता चलेगा, बाय द राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे पता चलेगा, यूनिवर्सल लॉ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, कौन सा, मैक्सवेल का। अब कौन सा है राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास हाथ में कंडक्टर है, ठीक है, अब थंब जो है वो क्या करेगा, डायरेक्शन करेगा पॉइंट करंट का, और अगर मैं फिंगर को कर्ल करता हूं तो ये किसका बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, यही उसका थंब रूल था। तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी बात, ये तो क्या था कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, तो आपको इसी से पता चल रहा था कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज था। कई कबार क्या होता है, करंट जो है अगर मैं हॉरिजॉन्टल रख दूं, वर्टिकल की जगह पे अगर मैं करंट को सुला दूं, ठीक, करंट करी कंडक्टर को वायर को जो है वो मैं हॉरिजॉन्टल रखता हूं, तो क्या होगा, ठीक है, तब करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा वो हमको देखना, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस तरीके से एरो में आपको दिख रहा है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेस्ट ईस्ट कौन सा होता है, कैसे पता चलेगा, गुजरात की तरफ वेस्ट है, वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट में, बोलते हैं उसको वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, लेकिन हकीकत में क्या है, वो हमको धोखा दे रहा है, वो क्या है, ईस्ट, ईस्ट में, ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ साउथ में ज्यादातर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो पता है कि ऊपर है और नीचे है, ईस्ट वेस्ट में हमको प्रॉब्लम होती है। तो वेस्ट जो है वो गुजरात और वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट है, तो ये जो है वो वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, और ये यहाँ पे साउथ, ठीक है। मान लीजिए जो ये इलेक्ट्रिक करंट है वो वेस्ट से, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हमको पता चल गया कि वेस्ट से ईस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रख के देखिए थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड है, कौन सा डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट से वेस्ट। अब मैं फिंगर को कर्ल कर देता हूँ, फिंगर्स को कर्ल किया मैंने, कौन सा डायरेक्शन हुआ, फिंगर्स को कर्ल किया तो, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे, समझ में आ रहा है, ठीक है। जब वेस्ट से ईस्ट तक करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, नीचे जा रही है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, इस तरीके से ये करंट का दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, नॉर्थ से साउथ। मान लीजिए अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है, अब इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, करंट इस तरीके से जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, तो वापस रहा थंब यूज कीजिए, ये रहा, ये क्या है, थंब मेरा करंट दिखाएगा,
और ये फिंगर्स को जैसे ही मैं कर्ल करूंगा क्या हो रहा है, ठीक है, ये फिंगर्स को मैं जैसे ही कर्ल करूंगा, सॉरी ये इस तरीके से रखना है, ठीक है, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रखता हूँ, तो ये किसका डायरेक्शन दिखाएगा, ये दिखाएगा करंट का, थंब जो है। और इसको जैसे मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो ये क्या दिखा रहा है, साउथ था नीचे, ठीक है, ये रहा नीचे साउथ है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ, मतलब जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नॉर्थ से साउथ जाएगी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल, बल्ले बल्ले कहीं पे भी आप यूज करो राइट हैंड थंब रूल, वो चलेगा ही चलेगा हर जगह पे, यूनिवर्सल लॉ है। घर पे बैठे हो आपको मन हुआ राइट हैंड थंब रूल से चेक करो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं और ये वीडियो जो है वो यहाँ पे पूरी कर देते हैं बाद में, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने देखा कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक की तरह काम कर सकता है, तो जी हाँ कर सकता है। उसके बाद हमने स्ट्रेट वायर एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रेट वायर के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने सिमुलेशन देखा, ठीक है, अच्छी तरीके से सिमुलेशन हमने देखा हुआ था। उसके बाद हमने क्या देखा कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, किस तरीके से हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल सकता है, राइट हैंड का यूज करो, ठीक है। उसके बाद हमने की पॉइंट्स देखी, क्या क्या है की पॉइंट्स, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर किस तरीके से होंगी, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दूसरी पॉइंट, कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, राइट हैंड थंब रूल, इट इज द यूनिवर्सल। तीसरा, राइट हैंड थंब रूल कैसे पता चलेगा, थंब जो है वो दिखाएगा करंट की डायरेक्शन और फिंगर्स को जब मैं कर्ल करता हूँ तो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बस इतना है, ठीक है। और दो बात घाट में बिता लेना, यहाँ पे गांठ बांध लेना, जितना करंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का होगा, जितना करंट का डायरेक्शन, जैसा करंट का डायरेक्शन वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। यहीं तक था। और लास्ट में हमने देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हॉरिजॉन्टल रख दिया मैंने, वर्टिकल के बदले हॉरिजॉन्टल रख दिया तो उसके ऊपर क्या चेंजेस होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।